दोस्तों इस नोटिफिकेशन में 22 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई है और जिनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपये रखी गई है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए तो 78 रुपीज़ रखी गई है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यह नोटिफिकेशन दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है जो कि आगरा में है और आपकी जॉब लोकेशन आगरा में रहेगी और आपका एग्ज़ाम भी आगरा में होगा। एंड गाइस यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज इसमें ओवरसीज सिटीजन भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसके लिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की वैकेंसी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ऑल डिटेल सब इस नोटिफिकेशन में दी गई है। एंड गाइज ये जो वैकेंसीज है ये सभी टीचिंग की वैकेंसी है जिनके लिए हम बात नहीं करेंगे। प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जो कि टीचिंग की वैकेंसीज है। एंड गाइस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एंड गाइस यहाँ पे साइंस से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी है अगर मैं टीचिंग वैकेंसीज की बात करूँ। हालांकि इनके हम बाकी सभी डिटेल पर बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए। नॉन टीचिंग वैकेंसीज में आप देख लो जो कि एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कारपेंटर, लेबोरेटरी बैरियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह की यहाँ पे वैकेंसी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इनके साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है। एसटी के लिए ऑफिस असिस्टेंट एमटीएस की वैकेंसीज है। यहाँ पे जो ये वैकेंसीज बताई गई है एज पर दी कैटेगरी बताई गई है। यूआर में यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज है, ये यहाँ पे सब कुछ डिटेल दी गई है। पीडब्ल्यू बीडी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई है कि इन कैटेगरी में इतनी वैकेंसीज आई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है जो टीचिंग की वैकेंसीज है, कुछ अदर वैकेंसीज है वह कॉलेज वाइज भी है। जैसे DELI टेक्निकल कॉलेज है उसमें एससी कैटेगरी के लिए जूनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी बैरियर की वैकेंसीज है। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप, शू डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसीज है। ये यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग को यहाँ पे मिक्स कर दिया है, ये कॉलेज वाइज वैकेंसीज है तो इसलिए यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे जो ये लेक्चरार की वैकेंसीज है इस कॉलेज में इतनी वैकेंसीज है, इस कॉलेज में इतनी वैकेंसीज है लेक्चरार की, इस कॉलेज में प्रिंसिपल की इतनी वैकेंसीज है। एंड ये क्वालिफिकेशन ये बता गया। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे पे लेवल एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे करीबन 22 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे सभी का क्वालिफिकेशन डिटेल में डिस्कस किया गया है। एंड गाइस फ़ी भी यहाँ पे दिया गया है। अब वन बाय वन करके हम सभी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे लेवल की बात करेंगे। अगर हम बात करें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि हाई लेवल की जॉब है, लेवल 14 की जॉब है, इसमें लगभग डिग्री के साथ साथ आपको 15 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस देना है। अगर आप किसी हाई पे लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको 12 साल का, तो ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। इवन गाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कंप्यूटर की वैकेंसीज है इसमें भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग से है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस से है, कॉमर्स और मैनेजमेंट विद कंप्यूटर कोर्सेज है आपके पास, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से है विद एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास रिलीवेंट कैटेगरी का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पे लेवल 11, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर सैलरी आपकी होती है। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ अगर आप कहीं प्राइवेट काम कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका टर्नओवर 200 करोड़ का हो जब भी आपका सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। आप प्राइवेट चाहे मिनिस्टर क्यों ना बन जाओ, अगर आपको कहीं फॉर्म अप्लाई भी करना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मिनिस्टर को फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे प्राइवेट में अगर कोई कमिश्नर की भी जॉब है आप चाहे कमिश्नर बन जाओ, लेकिन जिस कंपनी में आप प्राइवेट में कमिश्नर बनोगे उस कंपनी जिस कंपनी में काम करो उसका टर्नओवर 200 करोड़ से एनुअली नीचे है तो आप एक गवर्नमेंट का एमटीएस का फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन ही यही है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है वही काउंट होगा इफ़ अगर एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है उस लेवल वैकेंसीज का। सो गाइज यहाँ पे जो है इसमें 5 ईयर। एंड गाइज सेक्शन ऑफिसर के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है यानी यहाँ पे जो काम कार्य देखता है इसमें बैचलर डिग्री मांगी है और 3 साल का यहाँ पे आपके पास असिस्टेंट लेवल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए यूडीसी जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 4 का एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए यहाँ पे स्टेट एटोनमस बॉडी है तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हो। अगेन देखो गाइज यहाँ पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार हाईलाइटेड कर दूँ ताकि आपको थोड़ा ज्ञान आए इन सब चीज़ों से। देखो प्राइवेट कंपनीज, बैंक,
विद एनुअल टर्नओवर एट लीस्ट 200 करोड़ रुपीज़ का आपका होना चाहिए, जब भी यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ये देख के आपको थोड़ा सा ज्ञान आ गया होगा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, आप काम करो प्राइवेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर को सपोर्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है घर सपोर्ट करने में। काम करो, लेकिन ऐसा काम करो जो काम कर रहे हो वो आगे जाके आपको एक अच्छा बेनिफिट दे। ठीक है, सब स्टूडेंट बोलते हैं हमें गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट नहीं काम करना है हमको। गाइज, काम तो करो, शुरू तो करो, एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, उसके बाद आगे का आगे देखा जाएगा। आगे का किसने सोचा। सो गाइज, प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आपने किया है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज, यहाँ पे आप देखो 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस से क्या है, तो इसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। बाकी कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा है यहाँ पे। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे जो इंग्लिश और DRG PTG है उसमें मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट फील्ड से होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन रिलीवेंट एरिया से होना चाहिए। डर्क एंड गाइस PTG की फुल फॉर्म शायद मुझे नहीं पता है, नहीं मैंने इस पर रिसर्च किया कुछ अभी तक, एंड वो आप देख लेना। एंड गाइस, यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल है। एंड गाइस, 3 साल का एक्सपीरियंस इवन अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर्स तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप में बैचलर डिग्री रिलेवेंट एरिया, 2 ईयर का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस। शू डिज़ाइनिंग में जब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। मोटर मैकेनिक में बैचलर डिग्री विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सेम रिलेटेड फील्ड में आप यहाँ पे एलिजिबल है। टेक्निकल ग्रेड लेवल 5 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन इस साइंस से होगा, यानी फिजिक्स तो साइंस ही है, साइंस में आपके 50% यानी पूरे कंप्लीट ग्रेजुएशन में 50% नंबर, 2 ईयर का एक्सपीरियंस एलिजिबल है। और गाइज, यहाँ पे अगर आपने और 3 ईयर का डिप्लोमा आपने कोई किया है, उसके साथ साथ आपने कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रिलेवेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी में, जब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर से पे लेवल 5 की सैलरी है। एंड गाइज, यहाँ पे मास्टर डिग्री, इवन सभी में मास्टर डिग्री मांगा है। आप कॉमर्शियल आर्ट, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग की बात करें, इसमें यहाँ पे बैचलर इन फाइन आर्ट एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ये थोड़ा हाई लेवल की जॉब है, सब में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। पर्सनल असिस्टेंट या फिर पर्सनल सेक्रेटरी एंड कुछ भी बोल सकते हो, PA यहाँ पे डायरेक्टर का है, तो लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी। बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन से आपका है। एंड गाइज, यहाँ पे स्टेनोग्राफी में आपका प्रोफिशेंसी है, इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे एज ए स्टेनोग्राफर का है आपके पास, और प्राइवेट में है तो 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफी की अलग से वैकेंसीज है, इसमें ग्रेजुएशन विद स्टेनोग्राफी आपका स्किल टेस्ट होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 4 की सैलरी है। ग्रेजुएशन यहाँ पे जो है सेम ट्रेड से आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपका है, 50% नंबर है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा 3 ईयर का किया है, उसके साथ भी आपका यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, जब आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपने 12वीं पास प्लस के CCC ऑफ NIELIT का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। और गाइस, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जब भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देखो यहाँ पे बोला गया है 12वीं के बाद आपने ये सब किया है। अगर 12वीं के बाद आपने कोई डिप्लोमा डायरेक्ट किया है तो आपको ये सब CCC का सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में किया है या फिर कुछ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो भी आपको CCC का सर्टिफिकेट नहीं देना है, ठीक है। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। बैचलर डिग्री आपका है, CCC सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेशन में तो आप एलिजिबल होंगे। कोई इक्विवेलेंट, देखो इसमें क्या है, जहाँ पर भी आपका CCC का सर्टिफिकेट मांगा है, अगर आपकी बैचलर डिग्री प्लस CCC या 12th CCC मांगा है तो आप ये आपके पास है तो दे सकते हो। अगर आपने कोई डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड किया है, कंप्यूटर साइंस या इम्प्रूवमेंट, तो आपको ये सब चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए +2 मांगा है यहाँ पे, 50% नंबर होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट। आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं दिखाना है। क्लर्क के लिए यहाँ पे 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न मांगा है और 12वीं में तो आपका फर्स्ट डिवीज़न हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका अकाउंट से हो, या फिर 12वीं अकाउंट मैथमेटिक्स एज ए 1 सब्जेक्ट हो
विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो अकाउंट एंड ऑडिट में या बैचलर डिग्री में, तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ पे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है। एंड गाइज यहाँ पे कारपेंटर में ITI मांगा गया है। तबला अकॉम्पनिस्ट में बैचलर डिग्री म्यूजिक प्लस के 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इलेक्ट्रिशियन में ITI का सर्टिफिकेट और यहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस। हालांकि अगर ITI का सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में लेबोरेटरी बैरियर और एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेवल 1 का 10वीं और इक्विवेलेंट आपके पास है या ITI पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे अपनी पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और कमेंट कर देना कि मुझे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में बताओ, और या फिर अपना क्वालिफिकेशन आप कर देना, जो भी सारे आपके पास डॉक्यूमेंट है तो मैं बता दूंगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फ़ी के बारे में, ऑल टीचिंग पोजीशन के लिए फ़ी है 148 रुपीज़ जनरल के लिए। एंड गाइज फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन लेवल 10 टू 14 पे लेवल तक देखो 140 रुपीज़। एंड गाइज अदर के लिए 71 रुपीज़, कुछ नहीं है भाई फ़ी। इसकी हाफ फ़ी यहाँ पे है रिजर्व कैटेगरी की। हालांकि 10 से 14 लेवल तक कोई रिजर्व कैटेगरी फ़ी यानी वैकेंसीज नहीं होगी। एंड गाइज इसकी 36 रुपीज़ फ़ी है। लास्ट डेट 27/8/2028 रखी गई है। यहाँ पे सब यही बोला गया है कि डाउनलोड करना है PDF में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेपरेट सेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रिसिप्ट, सेल्फ अटेस्टेड एनेक्चर, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मार्क। ये आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट ए टाइम ऑफ द सेमिनार कम प्रेजेंटेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटरव्यू वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, यानी आपको ये सब चीज़ जो है अपने पास रखना है। फॉर्म भरोगे तो उसका जो PDF मिलेगा वो अपने पास रखना है। आपको सेपरेट कॉल लेटर नहीं होंगे। आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको सारी लिस्ट आ जाएगी, उनकी डेट वाइज लिस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो है उनको उसी टाइम उसी दिन जाना है जिस दिन यहाँ पे उनका इंटरव्यू या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, कुछ भी होगा। PhD डिग्री कैंडिडेट अवार्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। बाकी एवोल्यूशन ऑफ PhD ये सब यहाँ पे दिया गया है। PhD डिग्री वालों का थोड़ा हाई क्वालिफिकेशन है, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि हमारे काम की चीज़ नहीं है। एंड गाइस कैंडिडेट कॉल फॉर सेमिनार प्रेजेंटेशन एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू ये सब के लिए बुलाएगा। सेमिनार होगा, आपकी डेट लिस्ट सब कुछ आपके मेल पर तो नहीं आएगी, एक लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग सकता है। इंस्टीट्यूट रिजर्व टू राइट फिल ऑन टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसीज है, नॉट टू फिल एनी पोस्ट विदाउट गिविंग एनी रीजन अवार्ड्स और अ नंबर ऑफ पोस्ट मे बी डिपेंडिंग ऑफ एक्सीजेंसी। इनमें बोला गया है कि सब कुछ टेम्परेरी है, कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन भाई यहाँ पे अप्लाई तो कर सकते हो टेम्परेरी, सैलरी भी तो अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट का पे लेवल मिल रहा है भाई। सैलरी से मतलब है ना, देखो प्राइवेट में भी कुछ फैसिलिटी का थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।